बंधुओं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज मेरी डायरी के तीसरे पन्ने को लेकर आप सबों के साथ साझा करने के लिए उपस्थित हूँ। आइए पढ़कर सुनाता हूँ आपको मेरी डायरी के तीसरे पन्ने पर मैंने क्या लिखा है। मेरी डायरी, पता है आज उसका जन्मदिन है। अब नाम मत पूछना। मैंने पहली बार उसको अपने घर के पास वाली गली में देखा था, जब वो अपने दोस्तों के साथ जा रही थी। हालांकि उसके पहले भी देखा था, पर उस दिन वो जिस तरह अपने दोस्तों से आंखें बचाकर मुझे देखा था, बस मैं उसी का होकर रह गया था। और आज भी किसी न किसी बहाने कल्पनाओं में मैं अपने घर के पास वाली गली में उसकी नज़रों से रूबरू हो ही जाता हूँ। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उससे कुछ कह सकूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि मैंने कोशिश नहीं की। मैं अपने जन्मदिन पर बहुत हिम्मत करके गया था उसके पास कि आज पक्के ही कह दूंगा। पता नहीं क्या हुआ, उसको सामने देखते ही मेरा गला सूख गया, जैसे रेगिस्तान में बिना पानी के सूख जाता है। पैर कांप रहे थे सो अलग। पास आकर उसने जन्मदिन की बधाई दी। मैंने उसे चॉकलेट दिया और आ गया। इतना डरा था कि मैंने थैंक यू भी नहीं कहा। पता नहीं उसने क्या सोचा होगा। ट्यूशन भी हम एक ही क्लास में जाते थे। अक्सर ट्यूशन शाम को होती तो घर आने में अंधेरा हो जाता और मैं लगभग हर रोज़ एक नया बहाना ढूंढता उससे बात करने के लिए, पर हर रोज़ मैं खुद के पास ही रह जाता था। उस शाम जब ट्यूशन से लौट रहे थे कि अचानक बारिश आ गई, और पता है उस दिन वो 2 बार मुड़कर देखी भी थी मुझे। बस कुछ हिम्मत मैंने जुटाई, बाकी जो कमी थी दोस्तों ने पूरी करी। कुछ फासले पर थे हम, आगे वो अपनी दोस्तों के साथ, पीछे मैं अपने दोस्तों के साथ। मैंने अपनी चाल तेज की और उसकी तरफ बढ़ने लगा। तब तक बारिश शुरू हो गई थी। जैसे जैसे उसके करीब पहुंच रहा था, बारिश की पानी का तो पता नहीं, पर मेरे पसीने छूटने शुरू हो गए थे और अंत में आधे दूर से ही वापस आ गया। उससे कुछ कह नहीं पाया। इससे अधिक बुरा तो दोस्तों की गालियां सुनकर लगा। पता नहीं इतनी बुरी गालियां लाते कहां से हैं। सब की सब पहली बार सुन रहा था मैं। उस दिन मैं कुछ कह नहीं पाया। फिर उसके बाद मैंने कोशिश करना भी छोड़ दिया। बस उस दिन के इंतजार में, जिस दिन सब ठीक होगा, वो पास होगी। ऐसा सुना है संतों की वाणी में अमृत होती है, और वो जो कहते हैं सत्य कहते हैं। ऐसे ही किसी संत के मुख से सुना था, अगर आप किसी स्त्री को बिना कुछ कहे सम्मान देना चाहते हैं तो उससे नजरें मिलाकर कभी बात नहीं करना चाहिए, और बात करने के दौरान उस स्त्री के सामने अपना सर झुका दें और उसके पैरों को देखें। ठीक उसी तरह आज भी किसी और से नजरें नहीं मिला पाता हूँ। एक तुम ही हो जिससे मैं अपनी हर बात बताना चाहता हूँ। अपनी सारी शुरुआत मैं तुमसे करना चाहता हूँ। एक बात कहूँ, मुझे ऐसा लगता है शायद तुमको भी मुझसे कुछ कहना था, या मुझे सुनने का तुम इंतजार कर रही थी। खैर कोई नहीं, मैं जब बूढ़ा हो जाऊं, चेहरे पर झुर्रियां आ जाए, थोड़ा झुककर चलने लगूं, मैं तब भी तुम्हारा इंतजार करूंगा, और शायद तब कुछ कह सकूं जो अब तक नहीं कह पाया था। उसी उम्मीद से जब तुम स्कूल नहीं आती तो ट्यूशन में धीरे से कहता, सुनो कल भी स्कूल नहीं आना। पता है तुम मुस्कुराकर क्या कहती? ठीक है, आज तुम्हारा जन्मदिन है, कुछ कहना चाहता हूँ। 4 लाइनें लिखा है तुम्हारे लिए। आज से एक नए साल की शुरुआत हुई है तुम्हारे जीवन में। नूतन नवल की आज़ादी, बीते दिनों की खामोशी, सत्य के सौहार्द पर जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तुम जहाँ कहीं भी हो, मेरी शुभकामनाएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं, बस तुम्हारे इंतज़ार में। कैसे लगी आपको मेरी डायरी का तीसरा पन्ना? ज़रूर ही बताइए कमेंट में। इंतज़ार आपके कमेंट का, और कार्यक्रम देखने के लिए, पसंद करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।